हेलो बच्चों, लाइफ प्रोसेस के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। हम एक नई लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और लाइफ प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। देखो बच्चों, एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही होती है और उन एक्टिविटी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में धीरे धीरे जमा हो रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर देखो लगातार प्रोटीन बन रहा है, फैट का डिपोजिशन हो रहा है, एनर्जी बन रही है, वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे परफॉर्म हो रहे हैं और इन पाथवे के कारण धीरे धीरे बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है हमारी बॉडी में जमा होने लगते हैं और इन्हीं का एलिमिनेशन जो होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, एक्सक्रीशन कह देते हैं। देखो, एक्सक्रीशन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीशन है या प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म आपको नहीं देखने को मिलता है, जबकि प्लांट के एनिमल के अंदर हमें पूरा एक डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखा जाए हम कि जो है एक्सक्रीशन, हम देखेंगे एक्सक्रीशन सबसे पहले एक्सक्रीशन इन प्लांट, उसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल। देखो, एक्सक्रीशन इन प्लांट की जैसे मैंने बताया कोई डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट के अंदर नहीं होता है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, प्लांट डू नॉट पोसेस ए स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक एनिमल। एनिमल के जैसे कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट जनरेट करता है। अब गैसियस वेस्ट कौन सा होता है? देखो, दो होते हैं, एक तो CO2 होगा और एक ऑक्सीजन होगी। CO2 जो है वो नाइट के टाइम पर रिलीज होगा। देखो, आपको पता है कि प्लांट जो है वो जनरली डे के टाइम पर CO2 का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में या लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करने में। तो डे के टाइम पर तो सारा CO2 यूटिलाइज हो जाता है और डे के टाइम पर ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट, जबकि नाइट में ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है और CO2 रिलीज किया जाता है या प्लांट के एरियल पार्ट जैसे कि लीफ, उससे CO2 को बाहर एलिमिनेट किया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो डे के टाइम पर रिलीज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन होगा। पिछले वाले लेक्चर में ट्रांसपिरेशन को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है एक्सेस वाटर को हम निकाल देंगे। सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में क्या होता है? देखो, सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में क्या करते हैं, देखो प्लांट कभी कभी प्लांट क्या करते हैं, अपने सॉलिड वेस्ट को लीफ के अंदर, फ्रूट के अंदर या अदर किसी अदर पार्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं और बाद में उस पार्ट को अपने से अलग कर देते हैं। तो ये भी एक एलिमिनेशन का टाइप है प्लांट के अंदर। तो देखो, सम प्लांट स्टोर वेस्ट सब्सटेंसेस इन द सेल्यूलर वैक्यूल्स। सेल्यूलर वैक्यूल्स के अंदर जो इनको स्टोर किया जाता है, टिश्यू के अंदर स्टोर किया जाता है और बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा एक्सक्रीशन एक प्लांट में आपको देखने को मिलता है जिसको बोलते हो हार्टवुड प्लांट। ठीक है बेटा, आगे देखो, यूजफुल प्लांट वेस्ट कौन कौन से होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, इनके लिए यूजफुल नहीं है, इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। ये प्लांट के लिए किसी काम के नहीं है लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है। जैसे कि असेंशियल ऑयल, जैसे कि सैंडलवुड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, गम्स है, रेजिन है, नेचुरल रबर है। जैसे ओक प्लांट जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट के फॉर्म में टेनिन को स्टोर करता है, ठीक है, जिसका यूज चमड़े को डाई करने के लिए, उसको चमकाने के लिए किया जाता है। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट की हम बात करें, अभी थोड़ी देर में इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो हमारे पास में या एनिमल्स के पास में डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा हायर एनिमल्स के अंदर, हायर डेवलप या हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर या नॉर्मल वर्टिब्रेट्स के अंदर भी। उसके बाद में और एक्सक्रीटरी वेस्ट की बेसिस पे एनिमल को मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट के फॉर्म में क्या क्या प्रोड्यूस करता है एनिमल, अमोनिया प्रोड्यूस कर सकता है, यूरिया प्रोड्यूस कर सकता है, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड और ग्वानिन भी प्रोड्यूस कर सकता है। और इसके बेसिस पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल। नाइट्रोजीनस वेस्ट के बेस पे एनिमल्स को मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है और इन 5 कैटेगरीज को टेबल की फॉर्म में मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। अब इन 5 टाइप के एनिमल्स को हम समझेंगे।
नाइट्रोजिनस वेस्ट के बेस पे एनिमल 5 टाइप के हैं, जैसे अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमीनोटेलिक और गुआनोटेलिक। अमोनोटेलिक अमोनिया रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया। यूरियोटेलिक रिलीज करेंगे यूरिया। यूरिकोटेलिक रिलीज करेंगे यूरिक एसिड। अमीनोटेलिक रिलीज करेंगे अमाइनो एसिड। ये कुछ नया है आपके लिए, इन तीनों के नाम तो आपने सुन रखे होंगे। और गुआनोटेलिक रिलीज करेंगे गुआनीन। गुआनीन जो है वो डीएनए का पार्ट होता है, एक प्यूरीन बेस, एक प्यूरीन है, ठीक है, प्यूरीन बेस होता है ये। अब इधर देखो, अब एक एक को हम डिटेल में देखने जा रहे हैं और ये मैंने इनके कैरेक्टर्स लिख लिए। सबसे पहले हम देखते हैं अमोनोटेलिक एनिमल। अमोनोटेलिक एनिमल या अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको अमोनोटेलिज्म कह देते हैं। तो प्रोसेस तो है अमोनोटेलिज्म और एनिमल को बोलेंगे हम अमोनोटेलिक। एक्सक्रीटरी वेस्ट है अमोनिया, अमोनोटेलिक वो होंगे जो अमोनिया को रिलीज करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, इसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो बाय डिफ्यूजन इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है अक्रॉस बॉडी सरफेस, या जो फिशेज होती है वो गिल्स के थ्रू जो है अमोनियम आयन की फॉर्म में इसको बाहर निकालती है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो बेटा ये हाईएस्ट टॉक्सिक होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता ही है, पानी बॉडी से बाहर निकालना, वाटर बॉडी से बाहर निकालना कौन अफोर्ड कर सकता है? भैया वो एनिमल अफोर्ड कर सकते हैं जो पानी में ही रहते हैं, वाटर में ही रहते हैं। तो मेरे बच्चों बोनी फिशेज आ गई, जैसे एक्वेटिक इंसेक्ट्स आ गए, एक्वेटिक एम्फीबिया आ गए, ठीक है। फ्रॉग नहीं निकालेगा क्या अमोनिया बॉडी से बाहर, लेकिन फ्रॉग का जो लार्वा है, टैडपोल, जो एक्वेटिक एम्फीबिया है वो पानी में रहता है, वो एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट आपका अमोनिया बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करेगा। सेकंड आ जाता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक वो होते हैं जो यूरिया को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं। अगर इसके रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें इससे कम, मतलब अमोनिया से कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अब ये क्या मैकेनिज्म यूज करता है बॉडी से बाहर निकालने के लिए, क्या मैकेनिज्म यूज किया जाता है? तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है अमोनिया प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, फिर उस अमोनिया को चेंज कर दिया जाता है यूरिया के अंदर। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, हम यूरियोटेलिक ही है। हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो अमोनिया बनता है, उस अमोनिया को चेंज कर दिया जाता है यूरिया के अंदर, और करने वाला ऑर्गन कौन सा है? लीवर है। और इसको फिर ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, विच फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीट बाय किडनीज, और इसको किडनी के द्वारा क्या कर लिया जाता है? फिल्टर कर लिया जाता है। बॉडी में अमोनिया बनेगा, बनने के बाद वो लीवर में जाएगा, लीवर उसको चेंज कर देगा यूरिया में। मतलब हाईएस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस में से, मतलब हाईएस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस को लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज कर देगा। अमोनिया हाईएस्ट टॉक्सिक है, ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक है, तो कम टॉक्सिक में चेंज करके फिर किडनी उसको ब्लड से फिल्टर कर देगी और आप उसको बॉडी से बाहर निकाल दोगे। तो इसकी टॉक्सिसिटी की बात करोगे तो अमोनिया से कम टॉक्सिक है। एग्जाम्पल देख लो, मैमल्स, जैसे कि हमें मराइन फिशेज है, समुद्र में रहने वाली मछलियां, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं जो फ्रॉग, वो यूरिया रिलीज करते हैं। जैसे कि फ्रॉग जो है वो यूरियोटेलिक है इन देयर अडल्ट फेज, ठीक है। और अगर उसकी लार्वा फेज की बात करें तो वो क्या है? अमोनोटेलिक है। इधर देखो, अब नेक्स्ट आ जाओ यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक एनिमल वो होते हैं जो यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकाल लेंगे, और प्रोसेस को बोलोगे आप यूरिकोटेलिज्म, सॉरी यूरिकोटेलिज्म क्या बोलोगे प्रोसेस को? एनिमल का नाम है यूरिकोटेलिक और एक्सक्रीटरी वेस्ट है यूरिक एसिड। देखो ये सॉलिड होता है, अभी पढ़ेंगे हम आगे। ये लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है, ठीक है, सबसे कम टॉक्सिक है। अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक, यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक, ये बेचारा तो बहुत ही कम टॉक्सिक है। उसके बाद देखो इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट, ठीक है, ये किस फॉर्म में निकलता है? या तो पेस्ट की फॉर्म में निकलेगा या पैलेट की फॉर्म में निकलेगा। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपने बर्ड्स को देखा होगा, तो बर्ड्स जो आपके ऊपर बीट करके जाती है या वो उनकी जो चींची होती है वो बेसिकली क्या है? वो पेस्ट की फॉर्म में होता है, वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है, कम टॉक्सिक है, आसानी से जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से बाहर। अच्छा एक बात और देख लो कि बर्ड्स बर्ड्स एक ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनको
उड़ना होता है। अब उड़ने के लिए बॉडी का वेट कम करना पड़ेगा। अब सोच के जो कोई बर्ड है और वो बर्ड जो है वो ऊंट के जैसे पानी भर के उड़ने की कोशिश करे तो नहीं उड़ पाएगी, तो बॉडी को हल्का रखना है। तो हल्का रखने के लिए क्या करा भैया, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऐसा रखो जो कम पानी में भी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो बॉडी में पानी रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है वाटर होल्ड करने की उतना ही होल्ड करेंगे, क्योंकि वेस्ट के अंदर हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है। तो इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट की फॉर्म में, पैलेट मतलब मींगड़ियां, ठीक है, छोटी छोटी गोलियां आपने देखी हो, उस फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालनी। लीस्ट टॉक्सिक है बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स और रेप्टाइल्स जो है वो क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। रेप्टाइल्स यूरिकोटैलिक होते हैं, ठीक है। आगे देखो अमीनोटैलिक, ये एक नया है भैया। अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड को आप बॉडी से बाहर निकालोगे, ठीक है। अमाइनो एसिड 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड फाउंड इन ह्यूमन, और जिनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, असेंशियल और नॉन असेंशियल। वैसे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं भैया, अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, अमाइनो एसिड बने, हम अमाइनो एसिड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। या अमोनिया बना तो उस अमोनिया को ही अमाइनो एसिड में चेंज करके बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो मराइन इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं अमाइनो एसिड एज देयर प्राइमरी नाइट्रोजिनस वेस्ट। सम इंसेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, कॉकरोच है, सम मोलस्का से, इकाइनोडर्म से, एक्सेट्रा जो है सब इसके अंदर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ग्वानिन, ग्वानोटेलिक, ग्वानोटेलिक वो होते हैं जो ग्वानिन, ये एक नाइट्रोजिनस वेस्ट है। अगर इसकी बात करोगे तो बेटा ये है नाइट्रोजिनस वेस्ट, सॉरी नाइट्रोजिनस बेस है, सॉरी बेस है, बेस। और किसका बेस है नाइट्रोजिनस, ये डीएनए का नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। तो ग्वानोटेलिक कौन एनिमल कौन होते हैं, जो ग्वानिन को बाहर निकालते हैं, प्यूरिन बेस एक टाइप का। तो देखो डीएनए का ही एक पार्ट आप एज ए वेस्ट बाहर निकाल रहे हो, आपने ये एनिमल बाहर निकाल रहे हैं। ये एक टाइप का सॉलिड वेस्ट है, तो पानी की रिक्वायरमेंट इसको रहेगी नहीं। अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्वानिन में, और ये सब किया जाता है एक्सक्रीशन से पहले। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल देख लो, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, सम रेप्टाइल, सम बर्ड्स। तो ये हमने एनिमल्स के टाइप पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब देखो सबसे पहला काम तो ये करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो देखो, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।